आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं सोलर रॉक बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं खुदाई ज़ुल-जलाल और मुहीब नाम की शाकिर और ममनून हूँ कि उसने आज मेरी ज़िंदगी में ये मौका अता किया कि मैं आपके साथ खुदावंद का ज़िक्र बख्श कलाम शेयर कर सकूँ। बाइबल की शान बाइबल कायनात को अपने कलाम से बनाने और कलाम ही की कुदरत से कायनात को संभालने वाला खुदा का जिंदा कलाम है, जिसे उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। बाइबल तपती हुई चांदी से ज्यादा साफ है, यो सोने बल्कि कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। ये सच है और सच्चाई का म्यार है। ये वो बीज है जो बोया जाए तो बेफल नहीं रहता। इंसानों की रूहानी ग़िज़ा है जो शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये आईना है जिसमें हमें अपनी असल सूरत नजर आती है। ये सख्त हथौड़ा है, हथौड़े की मानिंद है जो सख्त दिलों, सोचों, ख्यालात को चकनाचूर कर देता है। ये दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है जो बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाती है। ये आग है जो नाराजगी को भस्म कर देती है और ईमान को खालिस और मजबूत बना देती है। ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये खुदा की तरफ से इंसानों को दिया गया हयात है। बाइबल का हर एक सफा खुदा के इल्हाम से है जो तालीम और इल्जाम और असलाह और रास्तबाजी में तरतीब पाने में मुफीद है। आए हम बगैर वक्त जाया किए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे पहला थेसलोनिकियों उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में खुदावंद का शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है दुआ। जब भी आपकी जिंदगी में काम करेगी आपकी जिंदगी में डिस्टरबेंस पैदा होंगी। मतलब जब भी हम खुदा के साथ रफाकत कायम करते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। शैतान नहीं चाहता कि हम खुदावंद के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करें या अच्छा रिश्ता हमारा खुदा के साथ बन जाए। जब भी हम दुआ करते हैं हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है, या हम बीमार हो जाते हैं या कोई और जो है बीमारी हमारी जिंदगी में आ जाती है कि हमारा दिल नहीं करता कि हम दुआ करें। दुआ हमें खुदा को समझने में मदद देती है। मतलब हमें समझ आ जाती है दुआ करने से कि खुदा कौन है। या खुदा ला तब्दील खुदा है, वो यकसा खुदा है और वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमें समझ आ जाता है कि वही खुदा का खुदा है और हम तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाते हैं। दुआ में मुश्किलात पर नहीं बल्कि खुदा पर तवज्जो मरकूज करें। 2 अशखास हैं, एक मुश्किल और एक उसका जवाब। हम मुश्किल को सामने रखकर बैठ जाते हैं और मुश्किल पर तवज्जो लगाए रखते हैं, जबकि हमें मुश्किल पर नहीं खुदा पर तवज्जो लगानी चाहिए कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। आखिर खुदा ने ऐसा किया है तो वो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मंसूबा रखता है। पालूस और सिलास हैं, दोनों कैदखाना में हैं, मगर उनका ध्यान ये नहीं कि हम अब मुश्किल में हैं तो हम मुश्किल के बारे में सोचते जाएं कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिहा होंगे या हम क्या करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। उनका ध्यान है तो सिर्फ खुदा पर कि हमने उसकी प्रस्तिश करनी है। वो सच्चे दिल से दुआ करते जा रहे हैं तो खुदा ने भी उनकी दुआ सुनी। जब हम खुदा से कुछ दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ सुनता है बल्कि उसका जवाब भी देता है। हमारा खुदा दूसरे खुदावंदों की तरह नहीं कि उनके मुंह तो हैं लेकिन वो बोलते नहीं, उनके कान तो हैं लेकिन वो सुनते नहीं। हमारा खुदा हमारी दुआ सुनता है बल्कि उसका जवाब भी देता है। मेरे अजीजों, जब खुदा के बंदा अय्यूब पर मुसीबत है वो कितना खुशहाल रहता था, उसके पास सब कुछ था, उससे सब कुछ छीन लिया गया तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास अब मुश्किल आ गई है मेरे ऊपर तो मैं खुदा को तरजीह ही ना दूं। उसने अपनी मुश्किल पर तवज्जो मरकूज नहीं की, उसका ख्याल है तो सिर्फ अपने खुदावंद पर है। वो खुदावंद की तरफ ही उसका ध्यान है। उसकी बीवी से कहती है कि खुदावंद पर तकफीर कर और मर जा। वो कहता है कि हम क्या खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। मेरे अजीजों, आज हमें भी यही बात कहने की जरूरत है कि आज क्या हम खुदा के हाथों से सुख पाएं और दुख ना पाएं। मेरे अजीजों, दानियल नबी है, वो दिन में 3 मरतबा हैकल की तरफ जो है खिड़की खोलता है और दुआ करता है। मेरे अजीजों, जब उस पर मुसीबत आई, उसे शेरों की मान में डाला गया तो खुदा ने भी उसकी सुनी। खुदा की तवज्जो हम पर रहती है। ऐसा नहीं कि हम दुआ करते जाते हैं और खुदा की तवज्जो कहीं और होती है। हमारा खुदा न सोता है और ना ऊँगता है। मेरे अजीजों, उसका कान हर वक्त हमारी तरफ ही होता है कि मेरा बंदा मुझसे क्या मांग रहा है और क्या नहीं मांग रहा है। ये एक अलग बात है कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। मेरे अजीजों, हमारा ईमान डगमगा जाता है कि हमने खुदा से दुआ मांगी, खुदा ने हमारी दुआ नहीं कबूल की या हमारा खुदा सुन ही नहीं हमारी दुआ रहा। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमारी दुआ सुन रहा होता है और हमें बदला भी देने की कुदरत रखता है। जब हम दुआ करते हैं
तो खुदा हमारी सुनता है। जब भी हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है और उसका जवाब देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो अल्लाह तब्दील खुदा है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है। दानिएल नबी है, जब उसको शेरों की मान में डाला गया तो शेरों के मुंह बंद हो गए। मेरे अजीजों, ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि वो हर वक्त खुदा की कुर्बत में रहता था और हर वक्त खुदा से मोहब्बत रखता था। मेरे अजीजों, ऐसा इसलिए होगा। आज जब हमारी जिंदगी में भी खुदा का डर, खुदा का खौफ होगा तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करेगा। मेरे अजीजों, एलिया नबी है, बाल के पुजारी हैं, वो दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कुर्बान गाह बनाई और दुआ कर रहे हैं कि वहां आग खुद जाएगी। वो अपने देवता को पुकारते हैं लेकिन उनका देवता नहीं सुनता। वो अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन वो उनका देवता नहीं सुनता। एलिया नबी कहता है कि अपने खुदा को जोर से पुकारो, क्या पता वो सो रहा हो। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदा न सोता है और न ऊँगता है। एलिया नबी ने कुर्बान गाह बनाई, कुर्बानी गाह पर कुर्बानी रखी। मेरे अजीजों, उसको पानी से लबालब कर दिया कि आग का जलना नामुमकिन था। मेरे अजीजों, जब एलिया नबी ने बड़े प्यार से तो हमल से खुदा से दुआ की तो मेरे अजीजों, एलिया नबी की दुआ सुन गई। आसमान से आग जय नाज़िल हुई और ना के कुर्बान गाह को बल्कि उसके आसपास जो जगह थी उसे भी वो भस्म कर गई। मेरे अजीजों, दुआ रंग नहीं लाती, दुआ का कोई रंग नहीं है, मगर दुआ रंग लाती है और ऐसे लाती है कि हम सब कुछ बदल के रख देती है। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ सब कुछ बदल के रख देती है। ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी में जब हम खुदा से कुछ दुआ करते हैं या कुछ मांगते हैं तो खुदा हमें नहीं देता, बल्कि उसका एक वक्त मुकर्रर होता है। खुदा ने हमारी जिंदगी में कोई मंसूबा रखा होता है कि अब मैंने अपने बंदा की जिंदगी में ये काम करना है और अब ये काम करना है। हमें जल्दी होती है कि जो हमने मांगा है हम सही मांग रहे हैं खुदा से और हमें जल्दी से मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी जिंदगी डिस्टर्ब होती है और हम कहते हैं कि हम तो दुआ कर रहे थे, हम तो खुदा के साथ बड़ी रफाकत में थे, खुदा ने हमारी दुआ नहीं सुनी, जबकि ऐसा नहीं होता। खुदा अपने बंदा को आजमाता है, इसलिए उस पर डिस्टर्बेंस भेजता है। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हमें खुदावंद पर ही तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। हमें खुदावंद से ही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उसके पाक कलाम में लिखा है कि खुदा के दाहिने हाथ तले फरोतनी से रहो तो वो तुझे वक्त आने पर सरफराज करेगा। हमें खुदावंद के साथ अपना ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए, हमें मुसलसल खुदावंद से राब्ते में रहना चाहिए और खुदावंद से अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहिए। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।